हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR0142। इसमें क्या गिवन है कि एक रॉड है जो कि मास m और लेंथ l की है। ठीक है, इसका मास m गिवन है 5 kg, लेंथ है इसकी 0.9 मीटर और j दिया हुआ है, लीनियर इम्पल्स दिया हुआ है 3 न्यूटन पर सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक रॉड स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है। स्मूथ यानी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब mg यहाँ नीचे नहीं अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँगा जे मेरा इम्पल्स है, अच्छा ऐसे रेस्ट पर पहले गिवन थी कि ये रेस्ट पर थी, पहले इनिशियल स्टेट इसके रेस्ट पे थी, फिर इस पर एक लीनियर इम्पल्स लगा जिसके कारण ये रोटेट और ट्रांसलेट दोनों साथ में होने लगी। ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मानेंगे कि ये तो अपन को पता है कि भाई लीनियर इम्पल्स जब लग रहा होगा तो इसके बाद रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही होगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि इस एंगुलर ये इम्पल्स के कारण कुछ मोमेंटम में चेंज आएगा और कुछ एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा किसकी, मैं लिखूंगा एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की, जो कि ये बताएगा कि एंगुलर इम्पल्स के कारण एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, वैसे तो मैं लिख किसी भी पॉइंट के अबाउट सकता हूँ, मगर मैं चूज करता हूँ कि एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखता हूँ। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक ऑब्जर्वर बिठा दें तो उसको इस बॉडी का ट्रांसलेशनल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखेगा। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो उस अगर वो भी v वेलोसिटी से जाए और ये रॉड भी v वेलोसिटी से जाए तो उसको सिर्फ ये बॉडी रोटेट होती हुई दिखेगी। कितने से, मैं बोलूँगा कि मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये ओमेगा से उसको सर रोटेट होता हुआ ही दिखेगा, ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या लिखूंगा, लीनियर इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना है L/2। तो नेट इम्पल्स कितना होगा, एंगुलर इम्पल्स है J इंटू L/2। अच्छा, क्या ये इसके अबाउट सिर्फ अपन को रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ICOM इंटू ओमेगा के बराबर इसे, यही एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया होगा। अच्छा, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो अपन बोल सकते हैं कि इनिशियली 0 होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, J इंटू L/2। ICOM की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता होगा कि ICOM की वैल्यू फॉर अ रॉड है ना, विथ इट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर क्या होगी, ml²/12। ये अपन को पता है। तो J इंटू L/2 ml²/12 की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इधर, और ये मेरा ओमेगा जो मेरे को फाइंड करना है। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखी क्योंकि मुझे ओमेगा फाइंड करना था। तो ये मैं L से L काटूंगा, ये 2 से मेरा 12 कटेगा तो 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यही ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा आपका ओमेगा 6 ऊपर ले गया, ml नीचे ले गया, तो ये आएगा 6J/ml। J की वैल्यू डालते हैं अपन, जो कि गिवन है 3 न्यूटन सेकेंड है, तो 6 इंटू 3, m की वैल्यू 5 गिवन है और l की वैल्यू 0.9 मीटर्स गिवन है, तो 18/5 इंटू 0.9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अगर 4 आ रही है, ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो जो लोअर हाफ अपर हाफ जिससे फोर्स से खींचेगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी है ना, अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स से लोअर हाफ अपर हाफ को खींच रहा होगा वही फोर्स से अपर हाफ लोअर हाफ को खींच रहा होगा, है ना, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे दोनों। ठीक है, तो अब कोई भी अपन फोर्स निकाले अपन की वैल्यू सेम आएगी। मैं मान लेता हूँ कि मैं नीचे वाली रॉड कितना फोर्स से किसको ये ऊपर हाफ खींच रहा होगा वो मैं निकाल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ ये मेरा लोअर हाफ है जो मैंने शेड करा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी F ऊपर की तरफ। अच्छा, ये इसका m/2 मास है और लेंथ
ऑब्वियसली इसकी L/2 गिवन है ना, इसकी लेंथ क्या है L/2, M/2 मास इस रॉड हाफ रॉड का है, ये तो अपन को पता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है, मैं बोलूँगा m⍵²r। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में f की वैल्यू डालूं, है ना, तो m मुझे पता है M/2 है। ठीक है, ω² की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, और ये L क्या होगा L/2, तो m की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 5/2 इंटू 16 इंटू L/2। L/2 क्या आ रहा है 0.9/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 18 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर है। दैट्स ऑल।